तो हेलो दोस्तों, मैं एकदम रेडी हो गया, फ्री एकदम मस्त। देखो ब्लैक पूरा पहन लिया मैंने और पीछे तो पूरा येलो येलो दिख ही रहा है। तो एक बात कहनी थी, आज हम जा रहे हैं किसी को प्रपोज करने के लिए। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज है रोज डे। ओके, तो हमारी बहुत प्यारी, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यार करने वाले लोगों को मैं आज प्रपोज करने वाला हूँ, ठीक है। और ये है गुलाब। आज है भैया रोज डे, तो मैंने सोचा कुछ रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। यूनिक तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ यूनिक है नहीं, लेकिन यूनिक करेंगे हम। और देख रहे हैं येलो येलो पूरा सरसों दिख रही है, हम खेत पे हैं, गांव पे, और जा रहे हैं। आज देखते हैं प्रपोज में किसको किसको करता हूँ, ठीक है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे देखते रहिए। और हम पहुँच रहे हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, देखिएगा, जरूर देखिएगा। वीडियो ट्रेंडिंग है, जान लीजिएगा। ओके, वीडियो देखिएगा। ओके, तो दोस्तों जिनको ढूंढ रहा था मिल गए चाचा। आज हम उनको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सुमित भाई हमारी, हम लोग भाई पकड़ जल्दी पकड़ कैमरा से प्रपोज करेंगे। चाचा को मैंने प्रपोज किया, तो भाई कैमरा मैन इधर लेकर प्रपोज डे है, तो मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है कि प्रपोज। अरे वही रोज डे जो भी है, हमको कहाँ पता है सब कुछ के बारे में। तो जानते हैं हमारी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है, अभी बनी है, जल्दी बनी है, और रहे भी पहले। राजस्थान में पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई तबाह अपने क्या बोली। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम इधर करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था वीडियो में कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ मैं उनको रोज दूंगा, और मैंने दे दिया। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में गलत मत समझिएगा, ठीक है। ये नहीं, मैं पहले बोला था कि मैं जाके किसी लड़की को दे रहा हूँ, लड़की नहीं, हमारे दादाजी हैं, इन्हीं को दिया, ठीक है। इनसे बहुत काफ़ी प्रेम है, क्योंकि अभी हम लोग को ये चपैया की चाबी देने वाले हैं। और नहीं आज गई बताया, हाँ हाँ वो तो चलिए। तो दोस्तों देखो, मैं हूँ, अमन है और सौरभ है। तो हम लोग अभी फाइनली जा रहे हैं मगहर, और वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो में, और तब तक हम चलते हैं, बाय बाय। फाइनली आज सुबह तेल फुल हो रही है, ये देखिए भैया, पूरा फुल कर दीजिए, ठीक है, पूरा फुल कर दीजिएगा। भाई अब टाकी हमारी हो गई है फुल, और हम लोग अब पेट्रोल टंकी से निकल चुके हैं, और हम लोग अब जा रहे हैं। आज हमने सोचा कि अपनी गाड़ी का पूरा टाकी फुल करवा, तो मज़ा ही अलग है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, तब तक हम चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, चीज़ें दिखाएंगे आपको, हमेशा ऐसे ही बने रहिए। तो फाइनली हम आ गए सेक्टर 26। ये देखिए, ये नेशनल हाईवे चला जाएगा लखनऊ, और ये हमारा मगहर होकर जाएगा। ये है सेक्टर 26, जो हमारे योगी जी ने इस जगह को बहुत अच्छा। हम और सौरभ जोशी हमारे, और अमन बाबू, सब लोग हम लोग आए हैं। अब कबीर दास जी का जो मंदिर है, जो एक मोहम्मदन भाई यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे हिंदू भाई करते हैं, तो हम यहाँ पे काफ़ी, देखिए हमारे पीछे आप दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए दर्शन है इनका पर। तो ये यहाँ पे कबीर जी का यहाँ
पे रहते थे कबीरदास जी। और अब तो मज़ार तो मैंने दिखाई दिया, ये मैं मंदिर भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं आज बाबा जी के पास बैठा हूँ। आपका सुना? शांतिदास पुजारी यहाँ के पुजारी जी हैं। तो यहाँ के बारे में हम पूछना चाहते हैं बाबा जी से और बताएंगे यहाँ के बारे में, और आप लोग को भी नॉलेज है। तो बाबा जी यार जैसे कबीर साहब के आने के कई कारण हैं। जी जी जी। कबीर साहब के आने से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्ध संत लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा 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 बौद्ध भिक्षुक जी। जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, सिरावस्ती, अयोध्या इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते हैं। जी। पैदल मार्ग यही रहता है। हम्म, तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं या उनको लूट लेते हैं। तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट होने लगेंगे तो फिर काशी की तरफ कोई नहीं आएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी जातिवाद या कर्मकांड नहीं माना जाता, आत्मचिंतन किया जाता और मानवता का संदेश दिया जाता। तो उससे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर लोग सब बौद्धिस्ट होने लगते, काशी की तरफ कोई जाता नहीं है। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट होंगे तो काशी की तरफ कोई आएगा नहीं। तो लोगों की काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए काशी के लोग उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कहानी फैला देते हैं गांव-गांव में जाकर। तो धीरे धीरे उनकी बात पर विश्वास करने के बाद लोग काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, जिसको काशी करवट कहा जाता था। जी जी। परंपरा चालू हो जाती है, लोग काशी जाने लगते हैं। तो कबीर साहब के आने से पहले तो और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में इधर के जो पशु चराने वाले चारागाह लोग होते हैं पानी न देकर उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। अच्छा। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। काफ़ी उपचार भी किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता। और यहाँ का जो राजा होता जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। तो साधु संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। और यहाँ का जो राजा अपने साथियों साथ ले कबीरश्वरा बनारस जाते हैं, वो पूरी है की व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं हमारे चलने पे या वहाँ रहने पे वर्षा हो सकता है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर और आप ऐसी जगह जा रहे हो, मरने के बाद नरक जाते हैं, तो ऐसी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं कोई अनपढ़ व्यक्ति का कोई बच्चा क्या तो ठीक है, जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब जानते हैं वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में तो हम समाज का जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि अगर इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में त्यागा तो मेरे जाने के बाद काशी के लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे। तो इन लोगों का समाज पर पाखंड का विस्तार हो जाएगा, लोग सत्यता की राह को भूल जाएंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा। फिर वहाँ के लोगों को एक वाणी समझाते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीर फिर राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान की, राम की, अल्लाह की, गॉड की किसी जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल। तो कबीर साहब उस पाखंड को खत्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो उस समय वर्तमान समय में रहे होंगे। जी जी। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भी काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते ही गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है।
तो जनता कहते भी इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या अमीन नदी सूखा रहता है, उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास जी। उसके बाद कबीर साहब यहाँ पर आ जाते हैं, अपना झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए, सत्संग करने के लिए या दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो पीछे कबीर गुफा है जी। कभी कभी उधर कबीर साहब एकांत में जाकर बैठते हैं या ध्यान करते हैं। अच्छा। जब उनका जाने का समय होता है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। जी जी। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल भी आते हैं, बिजली खां पठान भी आते हैं और अन्य संतजन भक्तजन उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारा जाने का समय, हम झोपड़ी में जा रहे हैं, जब तक आप लोग लगे हम जीवित हैं, जब तक झोपड़ी नहीं खोल कर देखना, जब आप लोग लगे हम चले गए तो झोपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तो लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी देह संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए दोनों में निर्णय होता है कि युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। आकाशवाणी होता, दो लोग विमर्श करते हैं, वे झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोपड़ी खोलते हैं। झोपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि बना देते हैं, मुस्लिम राजा उधर मजार बना देते हैं, झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। जी, धन्यवाद गुरुदेव जी। और क्या आप मुझे थोड़ा दिखा सकते हैं चल के? हाँ हाँ, चलिए जरा गुफा दिखा दीजिए, वो जहाँ बाबा जी का समाधि हुआ है वो दिखा दीजिए। अच्छा, तो समाधि यही है, बाबा जी का जो फूल है यहाँ पे हैं, और जो चादर है वो भी बाबा जी दिखाएंगे अभी हम लोग को। तब तक आप लोग ब्लॉग में रहिए, चल रहे हैं मजार दिखाएंगे। और तो ये देखिए कबीर साहब जी का है मजार है, और इसको मुस्लिम राजा के द्वारा बनाया गया, तो हिंदू राजा के अनुसार जी जी जी। समाधि इधर। अच्छा, ये तो वो समाधि है बाबा जी का। तो भाई और ये हमारे यहाँ के सब साहब लोग हैं। अच्छा जी जी जी, चलिए आइए। तो भाइयों, मैं तो आपको मज़ार दिखा दिया। बाबा साहब को अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत सुकून मिल रहा था, कसम से बताया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अभी मैं आप लोग को गुफा भी दिखा रहा हूँ। ओके, तब तक लीजिए हम जी, पकड़िए। भाइयों, मैंने बाबा को दिखा दिया होगा जहाँ मुस्लिम भाई लोग हमारे उनका पूजा करते हैं, और ये हमारे मंदिर जो है ये हमारे हिंदू धर्म वाले भाई लोग के लिए है। तो दोनों जन का आपको तो स्टोरी सुने होंगे तो बहुत मजा आया होगा। आइए मैं आपको गुफा फास्ट ये देखिए कबीर साहब जी का कुआं है यहाँ पे। यहाँ कुआं दिखाई, कुआं यहाँ से पानी निकाला जाता था कबीर साहब जी का, और काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग आ चुके हैं दुकान में, और बाबा जी भी हेलो तो आइए हम
हम चलते हैं गुफा में, कितना मजा आने वाला है। ये देखिए गुफा, साहब जी का गुफा है। आ जाओ अमन। ये देखिए साहब जी का गुफा, ध्यान यहाँ पे बाबा साहब जी बैठे हैं। साहब बंधु साहब बंधु उस समय मिट्टी का था, ये प्लास्टर पत्थर तो कुछ समय बाद पहले हुआ है। अच्छा मोदी जी के आने के बाद। अच्छा। इस गुफे का नाम क्या है? कबीर गुफा। कबीर गुफा। ये हमारे कबीर जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इधर से निकलने का रास्ते है और इधर से आने का, तो दोनों गुफा हैं। अब हम लोग निकलते हैं बाहर। तो भाई देखिए ना, बहुत डेंजर। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर। एक गुफा मैंने घूम लिया कबीर जी का। यहाँ पे जब लोग ज़्यादा शोर शराबा करने लगे तो कबीर जी आके यहाँ पे इस गुफे में रहने लगे, एकांत जगह में रहने चुके हैं यहाँ पे। और ये किसका मंदिर है साहब? वो संत जी रहते हैं। अच्छा, संत जी का। देखिए ये आप लोग काफ़ी पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग को काफ़ी। और ये है सती माता, ये सती माता। हाँ। तो ये सती माँ है, देखिए। तो भाई कमाल का लोकेशन, कमाल का। और ये बाबा जी हैं और ये दोनों बच्चे हमारे। तो अच्छा जी, तो भाई हम लोग का इधर फाइनली हो चुका है। तो फिलहाल काफ़ी चीज़ आप लोग ने देखे होंगे भाई, और काफ़ी स्टोरी भी देखे आप लोग ने। तो यहाँ संत कबीर नगर, जिला संत कबीर नगर, संतों का शहर और सुकून का जगह भाई मगहर। यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, पता नहीं बड़े से बड़े दिग्गज अभिनेता, नेता, सब कोई आ चुका है इस जगह पे। और आपका भाई भी यहाँ इसी ज़मीन का जगह का ही हूँ, मैं भी इधर ही बस बाजू का ही रहना हूँ। बस 2-4 गांव अलग अलग है, मेरा जिला गोरखपुर है, ये संत कबीर नगर है। तो फाइनली आप देख ही रहे हैं। सहजनवास काफ़ी दूर तो है नहीं, बस 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ना बाबा जी? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर है। सो जी हम यहीं पे रह के, बाजू में ही रह के, हमारे को उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज बाबा जी ने काफ़ी चीज़ बताया मुझे यहाँ के बारे में और काफ़ी अब नॉलेज हुआ। तो भाई आप लोग को भी नॉलेज होना चाहिए और इस चीज़ से आप लोग को कुछ काफ़ी सीखने का भी मौका। मैं आज बोला था ना कुछ यूनिक चीज़ करने वाला हूँ आज रोज डे के दिन। तो आप लोग, बहुत अच्छी जगह है संत कबीर नगर, जिला मगहर। तो आप लोग कहीं भी आप से हैं तो आप लोग ज़रूर आइए मगहर, एक बार घूम के जाइए, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे ये मंदिर और ये मस्जिद जो भी है, और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ लिखी और आराम से खास चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखिए मोहम्मदन भाई के लिए मस्जिद भी है भाई, क्या सुविधा। और इस साइड देखिए भोले बाबा का मंदिर भी है भाई, कमाल का चीज़ है, मानना पड़ेगा भाई। भाई यहाँ पे कोई भी आप भेदभाव कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं तो आपके लिए सब सुविधा है भाई साहब। यहाँ पे देखिए मस्जिद इधर और उधर मंदिर तो उधर मस्जिद। और आइयो मैं फाइनली पूरा आप लोग को दिखाई दिया है और आप लोग समझदार हैं तो समझ गए होंगे। और अब हम लोग भाई चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी अब हो गया है टाइम। और आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो आप तो देख ही चुके हैं। तो बस अब कहना क्या है, बस आप लोग भाई दबा दीजिए और सिस्टम हिला दीजिए। तब तक के लिए चल रहा हूँ। जय श्री राम, फिर कल नेक्स्ट मिलता हूँ, बाय बाय।